अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, एक शेर है कि मौत है उसकी करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। दोस्तों, आज महाराष्ट्र राज्य के एक ऐसे नेता की मौत हो गई है जिस पर पूरा महाराष्ट्र जो है शोक व्यक्त कर रहा है और पूरे महाराष्ट्र भर में मातम का माहौल व्याप्त है। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार का आज विमान दुर्घटना में आकस्मिक मौत हो गई है, जिससे पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परिवार में दुख का माहौल है। यह खबर जैसे ही मुमरा वालों को लगी, पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एपी गढ़ के लोग जो है दुख में जो है लीन हो गए और आज मुमरा में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एपी गढ़ का मुख्य कार्यालय है, वहां पर उनकी मौत पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परिवार के तमाम नेता जो है वहां उपस्थित रहे और अपने नेता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया। दोस्तों, अजीत दादा पवार वो नेता थे जिन्होंने जात पात और प्रांतवाद की राजनीति कभी नहीं की। भाजपा के साथ अलायंस में रहने के बावजूद जब भी हक बोलने की बात आती थी, जब भी माइनॉरिटी समाज के बारे में बात करने की बात आती थी, तो वो मुखर होकर बोलते थे, चाहे उन्हें भाजपा के खिलाफ ही क्यों ना बोलना पड़े, मगर वो मुसलमानों के लिए और जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए हमेशा जो है विधानसभा में उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। दोस्तों, अगर हम मुमरा की बात करें तो मुमरा में महज एक इंडस्ट्रियल कंपनी है जिसका नाम है मेक कंपनी। वहां पर 24 घंटा अगर बिजली किसी ने दिया तो उस वक्त के मौजूदा ऊर्जा मंत्री अजीत दादा पवार ने दिया था। इसी तरह से साल 2 साल के अंदर मुमरा में करोड़ों की निधि आई, वो जो है बिना किसी भेदभाव के अजीत दादा पवार ने वो निधि मुमरा को मुहैया कराई, जिससे तमाम गली कूचों में काम हुआ है और बहुत लोगों को राहत मिली है। दोस्तों, एक ऐसे सच्चे नेता के अचानक चले जाने से पूरे महाराष्ट्र में जो है दुख का माहौल है और सभी लोग जो है आंसुओं में डूब गए हैं। तो इस मौके पर दोस्तों, हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एपी गढ़ के कार्यालय में जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था वहां पर पहुंचे थे और वहां पर हमने कई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एपी गढ़ के नेताओं से बातचीत किया है। उन्होंने अपने नेता को किस तरह से भावुक अंदाज में आंखों में नमी लाकर किस तरह से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है, आइए जानते हैं। दोस्तों, अजीत दादा पवार के इस अचानक मौत से पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ है। बहुत ही सियासी गलियारों में खलबली है और फेसबुक सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें भी चल रही है। कोई इसे किस दृष्टिकोण से देख रहा है तो कोई किस दृष्टिकोण से। इसको कुछ लोग हादसा मान रहे हैं तो कुछ लोग जो है इसमें कुछ साजिश भी कुछ लोगों को नजर आ रही है। अब वो हत्या है या हादसा है, दोस्तों ये तो पुलिस की जांच का विषय है। आने वाले समय में जो भी खबर आएगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के बने रहिए निर्भय नगरी के साथ। जो है ना राजन दादा, आज महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी का प्लेन क्रैश में आकस्मिक निधन हो गया है। उनके साथ और 4 लोगों की मौत हुई है, क्या कहेंगे?
हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजित दादा पवार, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार के सर्वे सर्वा, आज इनका विमान दुर्घटना में और उनके साथ में उनके जो सहकारी थे उनका देहांत हो चुका है। पहले तो मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो आज सबसे बड़ा महाराष्ट्र का नुकसान हुआ है, ये कभी भी न भर के आने वाला नुकसान हुआ है, क्योंकि अजीत दादा एक ऐसे नेता थे जो कि महाराष्ट्र के सेकुलर नेता में उनकी गिनती होती थी। और महाराष्ट्र की राजनीति में जिनको दादा कहा जाता है, दादा इसलिए कहा जाता है कि एक बड़े भाई का जो रोल है, वो भूमिका है, उन्होंने हर बार निभाई है और महाराष्ट्र की जनता को न्याय देने का उन्होंने हर बार प्रयास किया और दिया है न्याय। मैं समझता हूँ कि सूरज भगवान उगने से पहले वो अपने कार्य में लग जाते थे और लोगों के जो मसाइल है वो हल करने के लिए वो सुबह में उठ के काम में लग जाते थे। जो प्रशासकीय जो एक प्रशासन का जो उनको एक अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव उनके पास बहुत बड़ा अनुभव था और वो अनुभव की वजह से आज मैं आप देख सकते कि जो आज कितनी ऐसी योजनाएं हैं, जो योजनाओं के माध्यम से महाराष्ट्र के जनता को उनके माध्यम से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। और ऐसे जो हमारे नेता अजित दादा पवार, इन्होंने सहकार क्षेत्र में गई कितने सालों में काम किया, फिर जब 91 में वो लोकसभा के खासदार बने, उनके बाद में वो 7 बार क्या बोलते हैं उसको, विधानसभा पे चुन के आए। वो कोई ऐसा मंत्री पद नहीं था उन्होंने नहीं भुषाया होगा। हर जो कोई इतना महाराष्ट्र का नेता नहीं होगा जितने पद उन्होंने महाराष्ट्र में मंत्री पद के भुषाए हैं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कार्य किया है वो कार्य बेमिसाल है और उनके परिवार के ऊपर ये जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, इस पहाड़ दुखों में से उनके परिवार को सक्षम रहने के लिए, उनको एक सद्भावना मिलने के लिए, उनको एक इस परिवार को के दुख है वो दुख कम करने के लिए मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस उनके परिवार का दुख कम करे। और जैसे कि पूरे अजित दादा पवार जो हमारा परिवार है, वो परिवार के ऊपर भी बहुत बड़ा दुख, जैसे कि महाराष्ट्र में ही समझो ना आप, महाराष्ट्र में पूरा उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ये बहुत बड़ा दुख है महाराष्ट्र के लिए कि वो गए। और मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और मेरे किन्ने परिवार के, मुमरा के हमारे जो अजित दादा राष्ट्रवादी परिवार है, उनके और मुमरा की तरफ से मैं उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सेकुलर बाकी जो सेकुलर नेता थे जो हर धर्म की सम्मान करते थे, आज वो आप लोगों ने खो दिया, क्या माना? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जनाब अजीत दादा पवार साहब के जाने से। सुबह जैसे ही मालूम पड़ा 8 साढ़े 8 बजे के करीब लोगों को खबर मिल गई कि अजीत दादा पवार साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका प्लेन क्रैश में निधन हो गया है। ऐसा लगा कि पूरे महाराष्ट्र में मातम सा छा गया और लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे, यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये कैसे हो गया। लेकिन बोलते हैं मालिक की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से सबका दिन फिक्स है। उनकी ज़िंदगी इतनी थी और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अजीत दादा पवार साहब एक ऐसी शख्सियत थी कि सुबह 7 बजे वो अपने कार्यालय पे आ जाते थे। मैंने अभी अबू आसिम आदमी साहब का एक स्टेटमेंट देखा कि अजीत दादा पवार साहब पूरी लाइफ में, पूरी ज़िंदगी में, लगता है पूरी ज़िंदगी कभी अपनी पूरी नींद नहीं सोए। वो सिर्फ महाराष्ट्र की तरक्की किस तरीके से हो, तमाम दबे कुचले लोग हैं जिनको पर जुल्म और अत्याचार हो रहा हो, नाइंसाफ़ी हो रहा हो, उनको मैं कैसे इंसाफ दिलाऊँ। भले वो कहीं किसी भी पार्टी में रहे हो और किसी के अलायंस में रहे हो, लेकिन वो हमेशा सेकुलर बातें करते थे और सेकुलर जहन के थे और लोगों को किस तरीके से फ़ायदा पहुँचे उसकी बात करते थे। ये आज जो हुआ है मुमरा, खासकर मुमरा की मैं बात बता दूँ। मुमरा में जनाब नजीमुल्लाह साहब के थ्रू उन्होंने कई लाखों का, करोड़ों रुपए का बजट दिया कि मुमरा शहर तरक्की करे। देखिए वो कहाँ हैं और कहाँ के लिए सोच रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि मैं आफ्टर इलेक्शन, ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के बाद नजीब भाई को, कि मैं आपके जो लोग हैं जो नगर सेवक चुन करके आए, मैं उनको इतना बजट दूंगा कि मुमरा शहर तरक्की करेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि आज हमारे सरों से ना साया उड़ गया है बड़े भाई का। वो हमेशा दादा उनको, जैसे राजन भाई ने बताया कि
उनको दादा दादा का मराठी में बोला जाता, बड़े भाई का रोल अदा करते थे। और बहुत ही नुकसान हुआ है। मुमरा कौसा और पूरा महाराष्ट्र और पूरा राष्ट्रवादी पार्टी इस दुखद घड़ी में उनके परिवार के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। डॉक्टर साहब, आप भी अजीत दादा पवार से 2-4 मुलाकात किए हैं, व्यक्तिगत व्यवहार उनका कैसा लगा था और आज क्या महसूस कर रहे हैं उनके निधन के बाद? देखिए, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बयान करूं, क्योंकि दादा वो लीडर थे। उनका मैं कह सकता हूं कि सेकुलर की जो बात होती है, सेकुलरिज्म की, वाकई में दादा के साथ में जुड़ने के बाद, दादा के साथ में काम करने के बाद ये मालूम पड़ा कि जो उनको जो धर्म की वह कि उनका एक ही धर्म था कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी समाज सेवा है। इंसानियत के लिए काम करते थे। पूरे महाराष्ट्र के उन दबे कुचले लोगों की आवाज़ थे दादा। हमेशा पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी में जरूर थे, लेकिन उनके दुश्मन भी इस बात को मानते थे कि दादा के पास जाने के बाद काम होता है। और दादा की जो कहने का अंदाज, जो बात करने का अंदाज, जो कह देते थे वो कर देते थे। आज मैं सोचता हूँ कि महाराष्ट्र ने बहुत बड़ा लीडर खो दिया है। और राष्ट्रवादी पार्टी, हम लोग कलवा मुमरा विधानसभा में रहते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि नजीब भाई के थ्रू जिस तरीके से मुमरा कौसा की तरक्की के लिए दादा फंड देते थे और देने का वादा भी किए थे कि मुमरा कौसा किस तरीके से आगे बढ़े। जब दादा, इससे पहले इलेक्शन के, विधानसभा के इलेक्शन में दादा आए भी थे मुमरा में, मुमरा को देखा था उन्होंने, तो बहुत बड़ा नुकसान है। और आज ज़्यादा अल्फाज नहीं है बोलने के लिए और ज़्यादा बातें कर नहीं सकते। बस यही दुआ कर सकते हैं कि उनके परिवार को, राष्ट्रवादी पार्टी को एक ताकत मिले, सब्र करने की जरूरत हो। बस इब्राहिम भाई, आज आप लोगों ने एक ऐसा नेता खोया है जिनकी छवि पूरे महाराष्ट्र में सेकुलर की रही है, और वो भाजपा सरकार के साथ जाने के बाद भी उन्होंने इस छवि को नहीं छोड़ा और उन्होंने दिल खोल कर मुमरा की मदद की है, मुमरा के तमाम प्रकार से निधि दी है उन्होंने। क्या कहेंगे? क्या कहूँ, बहुत दुखद घड़ी है। हमको बहुत बड़ा शौक लगा हुआ है। ऊपर वाले की क्या है माया, जिसको हमारे साथ में रखना था उसी को ऊपर वाले ने बुलाया। तो खैर, ये ऊपर वाले की मर्ज़ी है, जिसका वक्त तय होता है उसको जाना ही पड़ता है। हमारा भी एक दिन तय होगा, हम भी चले जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र का बहुत बड़ा लॉस हुआ है। सबसे बड़ा लॉस जो है हम माइनॉरिटीज़ का जो है बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि एक बीजेपी के साथ रहने के बाद भी उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बहुत बड़े नेता थे, बहुत ही, हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा, हम इसको बयान नहीं कर सकते अल्फाजों में। पूरे मुसलमानों को, पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा शौक हुआ है। कोई भी मसला आता था मुसलमानों के इंसिडेंट्स पर, जिसमें हम लोग जाके उनसे खुद मिलते थे डेलीगेशन के तौर पर, तो इमीडिएट उस पर एक्शन लेते थे। अभी जगहों के नाम मुझे याद नहीं है, कुछ दरगाह पे भी ऐसा हादसा हुआ तो हम लोग डेलीगेशन मिले तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उनका मुआवजा देने को लगाया। तो ऐसे नेता इस दुनिया से चले गए। तो मैं ईश्वर से चाहता हूँ कि ऐसा कोई दूसरा लीडर और पैदा करे जो महाराष्ट्र की आवाज़ बने, महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करे, और मैं उनके परिवार को ऊपर वाला जो है शांति दे, उसका निर्मल बदल दे। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। रफीक भाई, एक किच वादा अजीत दादा, ये आवाज़ खामोश हो गई है। अचानक की मौत पार्टी के लिए सदमा, क्या बताइए? 9:30 बजे के करीब जब फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, मेरे हाथ में मोबाइल था, लेकिन मैं न्यूज़ नहीं देख रहा था। मैं बोला, मेरे को एक ने बोला कि रफ़ीक भाई ऐसा ऐसा मामला हुआ है। मैंने जैसे न्यूज़ देखा तो ज़ख्मी की न्यूज़ थी कि दादा ज़ख्मी हो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद में जब एक 15-20 मिनट गुजरने के बाद, जब न्यूज़ देखने के बाद ये यकीन नहीं आ रहा था कि हकीकत में ऐसा हादसा गुजर चुका। हम सब, नजीमुल्लाह एंड टीम और जो अजीत दादा के लिए स्टार्ट से जुड़े हैं, वो शौक में है। और उनके पूरे परिवार के लिए जो है हम दुआ करते हैं कि उनको सब्र जमील अल्लाह अता फरमाए। और जैसा अभी इब्राहिम भाई ने कहा कि वो विशालगढ़ का हादसा था, विशालगढ़ दरगाह के नीचे जो है तोड़ फोड़ की गई थी, तो फ़ौरन अजीत दादा ने कहा था कि 12 घंटे के अंदर सर्वे करके इनको मुआवजा दिया जाए। और एक अभी साथी ने हमारे पूछा, प्रेस वाले भाई ने, कि उनका व्यवहार कैसा था। जब हम लोग, नजीब भाई हारने के बाद जब गए हम लोग, तो इब्राहिम भाई थे, मैं था, मेरे साथ में जफ़र भाई थे, मोरेश्वर कीने साहब थे, और सारे नगर सेविका थे, आशरीम भाभी, नेहा वगैरह। तो उन्होंने कहा था कि तुम लोग अगर नजीब को जिता देते, मैंने 3000 करोड़ का वादा किया था
मुमरा को 6,000 करोड़ देता, बेहतरीन कॉलेज देता, सारी मुमरा की ज़रूरत पूरा करता। ये मैं खुद मौजूदगी में अजीत दादा ने ये कहा था। लेकिन क्या है, वक्त और हालात तय है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की मंजूरी क्या थी कि एक हकीकत में एक सेकुलर आवाज़, जैसे देखते आप जितने अबू आसिम साहब का भी नाम लिया गया, जैसे जीशान सिद्दीकी साहब और मुस्लिम लीडर जब भी दरगाह मस्जिद कोई भी हालात आते, और सिर्फ मुस्लिम नहीं, किसी भी समाज अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का, चाहे मराठा समाज का जब भी हालात आते, वो फौरन सबसे पहला अगर किसी लीडर को चुना जाता वो अजीत दादा थे। अजीत दादा के पास जाते और अपने हालात को रखते। और मैंने अजीत दादा को पर्सनल देखा कि उद्या या परवा या ये डेट नहीं देते थे, फौरन फ़ोन लगाते थे वो अधिकारी को और बोलते थे ये आदमी आएगा, इसका काम करके दो। ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र के लिए नुकसान है और अल्लाह इस नुकसान को भरे कि माइनॉरिटी की एक आवाज़ दब गई। हम दुआ करते हैं उनके घर वालों को जो है सब्र जमील अता फरमाए अल्लाह, और यही दुआ कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू। सही मायनों में महाराष्ट्र की एक सेकुलर आवाज़ आज हमारे बीच नहीं है, और इस शहर के लिए जो उन्होंने बजट दिया और हमेशा से उन्होंने शहर के बारे में सोचा, क्या करें? आज सुबह में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय नामदार अजीत दादा पवार साहब का जो दुखद निधन हुआ, हम सारे राष्ट्रवादी परिवार पूरा उनके दुख में शामिल है। ये कमी कहीं से भी भर के नहीं निकलेगी। अब सुबह 6 बजे किसी की मीटिंग नहीं लगेगी, क्योंकि वो एक लीडर थे और वो कमिटमेंट वाले लीडर थे। उनके नाम के आगे नारा लगता था हमेशा, एकच वादा अजीत दादा। अगर उन्होंने वादा किया तो हमेशा कंप्लीट करते थे, वो कमिटमेंट वाले नेता थे। तो ऐसा नेता नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र ने बहुत कुछ खोया है, सिर्फ महाराष्ट्र ने नहीं, आज हमारे देश के राजनीति में एक बहुत बड़ी हानि हुई है, वो भर के नहीं निकलेगी। हम उनके परिवार के साथ, और महाराष्ट्र पूरा उनका परिवार है, उनके साथ हम खड़े हैं। पूरा राष्ट्रवादी परिवार उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सबसे ज्यादा सर्विंग उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, और ऐसा कोई बात नहीं है जो उन्होंने मुमरा के लिए जो इतना बजट दिया है, जो सेक्युलरिज्म का एक उनका जज्बा था हमेशा। और आप देखिए ना, वो जब निकले तो ऐसा नहीं कि उनके साथ सिर्फ हिंदू लीडर्स निकले, जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे वो सारे उनके साथ थे। तो इसलिए थे क्योंकि वो खुद सेक्युलर लीडर थे, तो सबको एक ही तराजू में तोलते थे, कहीं उनके भेदभाव में उन्होंने नहीं देखा। तो मुमरा के लिए बहुत बड़ी हानि हुई है। अब क्या कहेंगे, बड़ा झटका लगा है महाराष्ट्र के सियासत को, महाराष्ट्र की राजनीति। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, ये पूरे इंडिया के लिए एक बड़ा लॉस है, क्योंकि अजीत दादा पवार साहब एक सेक्युलर आवाज, और खासकर माइनॉरिटी के लिए जो वो हमेशा बेबाकी से लड़ते आए हैं, और एक बेबाक आवाज उन्होंने हमारे लिए हमेशा उठाई है। तो ये बहुत बड़ा लॉस है हम सबका। अजीत दादा पवार साहब से जितनी बार नजीब भाई के साथ मुलाकात हुई, जो फिक्र उनको थी सर्वधर्म के लिए, लेकिन उसमें हमारे माइनॉरिटीज के लिए जो हमेशा उनकी सोच थी, ऐसा बेहतरीन सोचने वाला लीडर अब हमारे बीच नहीं है। यकीन नहीं हो रहा अजीत दादा पवार साहब हमारे बीच नहीं है। क्या कहूँ, अल्फाज नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे शहर को बजट दिया, नजीब भाई ने जो उनसे बजट, जब मुमरा शहर जो एक माइनॉरिटी इलाका है, शायद ही इतने सालों में कभी इतना बजट किसी ने नहीं दिया जो अजीत दादा पवार साहब ने हमारे शहर को दिया, हमारे माइनॉरिटीज के लिए दिया। जो उनकी फिक्र थी हमारे शहर को लेके, मुसलसल इस शहर को जिस तरह बदलाव की तरफ ले जाने की एक उनकी सोच थी, कहीं ना कहीं ये शहर थम गया, मैं समझती हूँ आप। और उनकी फैमिली के साथ हम इस दुख की घड़ी में है थे और इंशाल्लाह रहेंगे। और हमारी पूरी टीम आज जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला, हमारी पार्टी ऑफिस में आज हमने एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि रखी थी। दादा का जो लॉस है और उनकी जगह है कोई नहीं ले सकता। हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में है थे और इंशाल्लाह रहेंगे।